नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्या डीएनए का सही में शरीर में ज़रूरत है या डीएनए को निकाल के फेंक देना चाहिए, और अगर फेंक भी दे तो क्या हो सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डीएनए क्या चीज़ है ये जानते हैं। डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कई सारे एटम्स से मिलकर बनता है डीएनए। डीएनए रहता कहाँ है? डीएनए सेल के न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें रहते हैं एमिनो एसिड्स। हमारे शरीर में लगभग 20 एमिनो एसिड रहते हैं। एमिनो एसिड्स पजल पीसेस की तरह होते हैं जो मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। न्यूक्लियस में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाते हैं आरएनए। यही आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर जाता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे यही आरएनए जुड़ता है राइबोसोम के साथ और ट्रांसलेशन के द्वारा बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन बनाते हैं सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद पूरा प्राणियों का शरीर बनता है। तो इन सब में डीएनए का काम क्या था? डीएनए के पास 4 तरह के न्यूक्लियर बेसेस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। यही न्यूक्लियर बेसेस बनाते हैं जेनेटिक कोड, जिनको 3-3 के ग्रुप्स में पढ़ा जाता है। यही 3-3 के ग्रुप्स को हम कोडॉन कहते हैं। यही जेनेटिक कोड ट्रांसक्रिप्शन के बाद जाता है आरएनए के पास, और आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो बाद में बनाते हैं सेल। डीएनए के बिना भी सेल बन सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए के बगैर अगर सेल बन सकता है तो डीएनए का ज़रूरत क्या है? डीएनए के बगैर सेल तो बन सकता है, लेकिन हमारे शरीर में कौन से जगह पे कौन से सेल की ज़रूरत है ये डीएनए के बगैर सेल समझ नहीं पाएंगे। सेल में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, बोन सेल्स, स्टेम सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, और ऐसे ही। अगर गलती से जो सेल बनना था उसके सिवा दूसरा सेल बन जाए किसी जगह पे, जैसे कि ब्लड सेल के जगह अगर बोन सेल बन जाए, तो ब्लड वेसल्स को बहुत डैमेज हो सकता है, या फिर ब्लड वेसल्स फट भी सकते हैं। अब क्या हो अगर शरीर से डीएनए को निकाल के फेंक दिया जाए? क्या आप जिंदा रह पाएंगे? चलिए जानते हैं। ये घटना लगभग शरीर से आत्मा निकल जाने जैसा होगा। सबसे पहले आपको कुछ फील नहीं होगा कि आपके साथ कुछ हुआ है। फिर आपका वज़न घटने लगेगा। फिर 24 घंटे बाद आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने लगेगा। इस वक्त आप इतने वनरेबल हो जाएंगे कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी आपके लिए घातक साबित होगा। तो 5वें दिन में आप अपना खाना पचा नहीं पाएंगे। आपको बहुत सारा पेट का समस्या देखने को मिलेगा। वैसे तो आप 3 या 4 दिनों में ही मर जाएंगे, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते तक ज़िंदा रह गए तो आपका स्किन अपने आप बाहर आने लगेगा। हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसका इन्फॉर्मेशन डीएनए ही देता है हमारे शरीर को, जो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर डीएनए नहीं रहा तो न्यू सेल्स का बनना भी रुक जाएगा और बाल भी झड़ जाएंगे, क्योंकि अगर पुराने बाल झड़ गए और नए हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए तो पुराने बाल ही झड़ते रहेंगे और नए बाल नहीं उगेंगे। अगर भ्रूण अवस्था में डीएनए को शरीर से निकाल के फेंक दिया जाए तो उसके अंजाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। हाथ के जगह पैर आ जा सकता है और नाक के जगह कान, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि डीएनए ही हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कहाँ पे क्या उगाना है।
हमारा शरीर अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल से बना हुआ है। अगर डीएनए ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि कहाँ पे कौन सा सेल ज़रूरी है, तो सेल भी डिवाइड नहीं हो पाएंगे ठीक से और प्राणियों का शरीर ठीक से बन नहीं पाएगा। इसीलिए डीएनए ज़रूरी है हमारे शरीर में। अगर वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।